गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। आज दोस्तों मैं आपको पास और फेल पर आधारित प्रश्न बताने जा रहा हूँ दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहें दोस्तों, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक विचार देना चाहूँगा। विचार ये है दोस्तों कि सफलता के तीन आधार जैसे कि अनुशासन, निरंतरता, दृढ़ निश्चय। अनुशासन का मतलब आप समझते ही होंगे दोस्तों। मतलब ये है कि हम स्कूल या कोचिंग में पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो टीचर ने कुछ बोला यानी ये काम करो या ये चीज़ हो, तो उनकी बातों को फॉलो करो, ठीक है दोस्तों। तो उनकी बातों को फॉलो करो और उनकी बातों पे आगे विचार करो। दूसरी बात निरंतरता। निरंतर मतलब होता है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं ना, तो हम जब तक निरंतरता से नहीं करेंगे तब तक वो काम पूरा नहीं हो पाएगा। हम उसमें असफलता ही प्राप्त करते रहेंगे, निरंतरता से नहीं करेंगे तब तक, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात ये है कि कंटिन्यू मेहनत करते रहे निरंतरता से, ठीक है। कछुआ और खरगोश की आपने कहानी सुनी होगी कि कछुआ हमेशा निरंतरता से चलता रहा तो अपने उसने मंजिल पार कर ली, यानी वो जीत गया, है ना। और खरगोश आराम करता रहा तो आराम ही करता रहा, ठीक है। तो दोस्तों आराम करने की आपके पास टाइम नहीं है तो मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, है ना। दूसरी बात ये कंटिन्यू निरंतरता से। दूसरी बात ये है, तीसरी बात कि दृढ़ निश्चय। आपका कोई भी गोल हो तो उसे दृढ़ निश्चय बना लीजिए कि मुझे ये हासिल करना है तो करना है। मन में दृढ़ निश्चय होना जरूरी है पहले, ठीक है दोस्तों। तो हम ये सब बता दिया आपको। अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट। क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में 60% गणित में तथा 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, ठीक है। फिर पूछ रहा है बताइए कुल कितने % विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यानी कुल कितने विद्यार्थी पास हुए, ये पूछ रहा है ना दोस्तों। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले यानी एक ये बनाया गोला, एक ये बनाया। टोटल विद्यार्थी दोस्तों अपने पता है हमेशा होते हैं 100। क्या मान चल रहा अपन हमेशा परसेंटेज 100 से मान के कराए मैंने, 100 मान के इसमें चलेंगे, ठीक है। ये कह रहा है कि 60% गणित में तो यहाँ 60 रख लो और ये किसका कॉलम है, गणित का, यानी इसमें मैथ, ठीक है। 70% अंग्रेजी में, 70% अंग्रेजी में तो इंग्लिश हो गई। 50% विद्यार्थी दोनों में, यानी जो कॉलम दिख रहा है दोस्तों ये किसका कॉलम है दोस्तों, दोनों का। किसका है, दोनों का, ठीक है। तो हमने 50% विद्यार्थी दोनों रख लिए। अब पूछ के आ रहा है कि बताइए कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, नहीं टोटल पूछ रहा है टोटल कितने पास हुए, है ना। तो अपन इसमें क्या करेंगे दोस्तों कि जो कॉमन दिखाई दे रहा है ना, कॉमन 60 + 70 उन्हें जोड़ लीजिए और 100 में से माइनस करें, ठीक है। तो 60 + 70 यानी ऐसे समझिएगा, ठीक है। 60 + 70 कितने हो गए, 130 और 100 माइनस, तो कितना बचा दोस्तों, अपने पास बचा 30। और जो 50% है दोनों पास हुए तो वो भी ऐड कीजिए, तो 50% जो पास हुए वो गए, तो ये टोटल हो जाएंगे दोस्तों 80% विद्यार्थी, कितने 80। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका दोस्तों 80%, ठीक है ना। इससे हो जाएगा ये। अगला प्रश्न भी कुछ इस तरीके का ये, तो करिए उसे थोड़ा। देखो कह रहा है कि एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि ये क्या फेल हुए, क्या हुए फेल। तो बताइए कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, पूरे पूछ रहा टोटल पास कितने हुए, है ना। तो दोस्तों देखो क्या है ये, यानी कि 40% वही काम अपन करते हैं 100, 40% संस्कृत में, 25%
सॉरी हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% ना। तो हिंदी में कितने 40% और संस्कृत में 25%। 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, यानी दोनों 20%। तो ये क्या टोटल अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, बात समझ आ रही। तो यहाँ अनुत्तीर्ण का जो है उसे रख लेंगे अपन 40 है ना, 25 और टोटल कितने दोनों में 20, ठीक है। तो अपन 40 + 25, 100 में से माइनस करो, 40 25 कितने हो गए दोस्तों, ये हो जाएंगे आपके 65। कितने हो गए 65। 100 में से माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, यानी कि ये बचेंगे 45। कितने बचेंगे 45, ठीक है। 20 जो दोनों ने पास हो उसे ऐड कर लो तो कितने हो गए दोस्तों, ये हो गए 55। कितने हो गए 55%, यानी 55% अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है दोस्तों, आपका दूसरा नंबर सही है, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, नोट कीजिए जब तक उसको। करो, देखो अगला प्रश्न। किसी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी हिंदी या विज्ञान या दोनों में विषय में लेती है, यानी कोई क्लास है या कक्षा है उसमें प्रत्येक विद्यार्थी हिंदी या विज्ञान या दोनों विषय लेते हैं, ठीक है। यदि हिंदी विषय वाले 86% तथा विज्ञान विषय वाले 43% हैं, यदि कुल 5000 विद्यार्थी यानी कि जो स्कूल है तो उसमें कितने 5000 विद्यार्थी हैं, तो कितने विद्यार्थी दोनों विषय लेते हैं, यानी ये दोनों विषय वाले पूछ रहा है, दोनों विषय कितने लेते हैं। ठीक है दोस्तों, दो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो यानी देखो और सीख जाओ, ठीक है, देखते ही सीखो इसको। क्या है, वही कॉलम बनाओ, उसको 2 कॉलम बनाया, टोटल 100 का होता है परसेंटेज, ठीक है। हिंदी में 86%, तो यहाँ 86 रख लो, ये हो गई हिंदी तुम्हारी, ठीक है। विज्ञान में 43%, तो 43% रख लो, ठीक है। साइंस में है ना, यदि हिंदी या विषय फिर पूछ रहा है, यदि कुल 5000 विद्यार्थी हैं। अब दोस्तों ये देखो आप इसमें कि दोनों में कितने हैं, दोनों विद्यार्थी कितने हैं, तो दोनों विद्यार्थी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे दोस्तों, यानी 100 है तो 86 + 43, 100 माइनस 36 9 8 4 36 9 8 4 12, 129 हो गए दोस्तों ना। 100 माइनस करेंगे दोस्तों, क्या होगा, यानी कि 29% जो विद्यार्थी हैं वो किसके निकल गए, दोनों हो गए। किसके निकल गए दोस्तों, दोनों हो गए, ठीक है। तो 29% जो निकल के आया वो आया दोनों का, बात समझ आई है ना। ऐसे करके निकाल लेंगे आप। अब ये मान देखो 100 छोटे हैं सर, 129 बड़े हैं, तो इसमें ये सब नहीं देखेंगे, ठीक है। ट्रिक है दोस्तों। अब क्या है, कुल 5000 विद्यार्थी, कितने 5000 विद्यार्थी हैं, तो कुल 5000 विद्यार्थी हैं उसको निकाल लो, यानी 29 गुणा 5000। अब मैं यहाँ 100 क्यों रख रहा हूँ दोस्तों, मुझे कोई बताएगा। 100 मैं इसलिए रख रहा हूँ, देखिएगा, यानी कि परसेंट है, क्या है परसेंट, तो नीचे परसेंट का आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है, कर दो गुणा, यानी 0 है ना, 5 45 की 5 हासिल 4, 15 10 14, कितना 1450 आंसर, कितना 1450। यानी कि क्या पूछा गया है, तो कितने विद्यार्थी दोनों विषय लेते हैं, तो 250 विद्यार्थी दोनों विषय लेते हैं, तो आपका आंसर आया 14, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं कुछ ही देर में, नोट कीजिएगा। देखो किसी कार्यालय में प्रत्येक कर्मचारी चाय या कॉफ़ी दोनों पीते हैं। भाई कोई कार्यालय है, उसमें प्रत्येक कर्मचारी जो है चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं।
है ना, या दोनों पीते, चाय या कॉफ़ी या दोनों पीते हैं। चाय पीने वाले 70% और कॉफ़ी पीने वाले 41% हैं, यानी जो चाय पी रहे वो 70% है और कॉफ़ी पी रहे वो 41% हैं। यदि 330 कर्मचारी चाय व कॉफ़ी दोनों पीते हैं, यानी दोनों 330 कर्मचारी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो कुल कितने कर्मचारी हैं? कुल कितने कर्मचारी पूछ रहा है दोस्तों, देखो आसान है, उसी की जैसा है। तो 70 और 43 है ना, 41 है, तो 70% चाय पीने वाले 70%, यानी टी है ना, टी, और कॉफ़ी पीने वाले यानी सी, ठीक है। यदि 300 कर्मचारी चाय व कॉफ़ी दोनों पीते हैं, यानी दोनों को निकालना है। अब ये देखो अपने वही काम करना है, यानी कि अपने होता है 100 का, ठीक है। तो 100 माइनस 70 और 40 कितने हो गए दोस्तों, ये हो जाएंगे आपके 111, सही है 111। तो अपना यहाँ क्या बचेगा दोस्तों, 11 बराबर 330, यानी दोनों 11 जो परसेंट निकल गया दोस्तों वो निकल गया है दोनों का, ठीक है। तो 11 बराबर 330, तो 1 बराबर 11 1 11 33, 1 बराबर है 30, कितना है 30। अब पूछ रहा है यानी कि दोनों, तो दोनों के लिए हमें हमेशा 100 का गुणा करेंगे, तो 100 गुणा परसेंट निकाल रहे हैं ना दोस्तों, तो 100 यानी कि जो हो जाएगा आपका 3000। तो इसमें ऑप्शन है पहला 1000, 2000, 3000, हाँ ऑप्शन तीसरा 3000। बात समझ आई दोस्तों। अगला प्रश्न कुछ ही देर में करते हैं, नोट कीजिएगा इसको, ठीक है दोस्तों, नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न स्टार्ट करें दोस्तों। फिर देखिए क्या है, कह रहा है कि किसी कक्षा में 60% विद्यार्थी विज्ञान में पास हुए तथा 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए तथा 20% विद्यार्थी दोनों में हमें फेल हुए। अब देखो दोस्तों ये इसमें क्या किया गया है कि 2 तो पास कर दिए और 1 में उसने फेल कर दिया है ना, ऐसा हो सकता है किसी भी कंडीशन में, कोई बात नहीं। फिर कह रहा है यदि कक्षा में फेल होने वाले छात्र 2500 छात्र हैं, यानी जो फेल छात्र हैं वो कितने 2500 छात्र हैं, तो कुल कितने विद्यार्थी, यानी क्लास में कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। सिंपल है, समझना है, क्वेश्चन को समझ में आया तो क्वेश्चन हल हो गया। देखो है ना, हम हमेशा मानते हैं 100, कह रहा है 60% विद्यार्थी विज्ञान में, 60% विज्ञान में साइंस में पास हुए तथा 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, तो 70% अंग्रेजी में पास हुए। 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए। देखो ये तो पास हो रहे हैं, क्या ये पास हो रहे हैं, यानी P बना दी मैंने पास के लिए। 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हो रहे हैं, तो इसे क्या करें, पास कर लो, यानी 20 फेल हो रहे हैं तो 80 तो पास हो रहे हैं, तो यहाँ 80 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हो गए, इसे भी पास होना लो, बस है, वेरी सिंपल। अब देखो अब क्या करेंगे, यानी दोनों को जोड़ो, 60 + 70 कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 130, 130 यानी इसे निकाल दो, जो 80 को निकाल दो इसमें से, तो कितना है ये 50, कितना आया 50, ठीक है। अब उसने ये नहीं किया, पूछा परसेंट नहीं पूछा, ये पूछा है कि कक्षा में फेल होने वाले छात्र 2500 हैं तो कितने विद्यार्थी हैं, तो 50 बराबर 2500, तो 5 × 5 = 25, यानी 1 बराबर 50। कुल पूछ रहा है तो 100 का गुणा कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। 100 × 50 कितना हो गया, जो हो गया यानी 5000, ठीक है। ऑप्शन नंबर 6 था 5000। बात समझ में आई, सिंपल है। अगला प्रश्न कुछ ही देर में करते हैं। देखो 1 मिनट रुको दोस्तों, साफ करें। देखो एक परीक्षा में 52% अंग्रेजी में फेल हुए, 42% गणित में फेल हुए तथा 70% दोनों में फेल हुए। बहुत अच्छी बात, उसमें फेल ही फेल कर दी उसने, कोई नहीं। तो पूछ रहा तो कितने पास हुए, पास पूछ रहा है कितने पास हुए। देखो
52% अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में, है ना, 42% मैथ में, है ना, और 17% दोनों में फेल हुए, और 70% दोनों में फेल हुए। तो क्या करें, कॉमन जोड़ लो, 52 + 42, 100 में से माइनस कर दो। तो कितने हो गए दोस्तों ये, 4 2 2 4 4 5 4 9, यानी 100 में से माइनस कर दो, कितना बचा, यानी कि माइनस करें तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 6, कितना 6, 17% और है तो इन्हें जोड़ लो, तो कितना हुआ 23। बस ऐसे करना है इसको, बहुत अच्छी ट्रिक है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, नोट कीजिए जब तक। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो इसे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते जाएं, दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, जो भी स्टूडेंट अपने कमेंट करते हैं, जैसे राहुल है, रोहित है ना, अजय है ना, तो बहुत से नाम हैं, तो दोस्तों मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, क्या है, सभी से कह रहा हूँ कमेंट कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करते रहें दोस्तों। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हैं। अब भाई साहब, ये तो उसमें क्या है दोस्तों, 78 एक ही बार दे दिया उसने, एक ही बार दे दिया, कह रहा है 78 लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। सिंपल है, कोई नहीं, वेरी सिंपल। देखो अब मुझे एक बात बताइए, 68 यानी कि परसेंट होता है 100 का, कितने को होता है 100 का। ठीक है, 78 लड़के जब क्या है उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए, तो मुझे कोई बताएगा फेल कितने हुए हैं। तो दोस्तों फेल हुए 22, कितने 22, यानी जब 22 फेल हुए। अब यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण यानी ये भी फेल का दिया है, तो 22 बराबर यानी 22 बराबर 110, 22 से 22 22 पंजे 110, तो 1 बराबर 5, 1 बराबर 5 पूछ रहा है। तो परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हैं, तो कुल पूछ रहा है, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखो 100 × 5 क्या आया, 500 आंसर। ठीक है, ऑप्शन है चौथा ऑप्शन इज राइट, इसका 23 था। ठीक है, अगला प्रश्न करा रहा हूँ मैं कुछ ही देर में, नोट करो। एग्जाम में जो आते हुए क्वेश्चन हैं वही हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, किसी परीक्षा में 65% छात्र इतिहास में, 60% भूगोल में और 40% दोनों विषय में पास हुए हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों विषय में पास हुए हैं। यदि 90 छात्र दोनों में फेल हुए हैं, तो परीक्षा में कुल छात्र की संख्या ज्ञात करें। देखो दोस्तों क्या है कि हमने माना 100 का पूरा होता है। ठीक है, 65% छात्र जो हैं इतिहास में यानी हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री, और 60% भूगोल है ना, भूगोल में। ठीक है, ज्योग्राफी, 40% दोनों में पास हुए, 40% दोनों में पास हुए। यदि 90 छात्र दोनों में फेल हुए हैं, यानी कि अपने फेल बराबर निकालना दोस्तों, फेल छात्र निकालने, फेल कितने हुए छात्र, तभी तो भाई कुल छात्र पता पड़ पाएगा। तो आसान है, तो वही काम 65 + 60, 100 माइनस कितने हो गए दोस्तों, ये हो गए 125, 100 में से माइनस करें तो कितना आ जाएगा 25 है ना। 40 और पास हुए, 40 छात्र और पास हैं, यानी कि 40 छात्र और जो पास हैं, है ना। तो अपन यानी कि इसमें से घटा देंगे 40 में 25 को, तो ये 15 आ जाएंगे। तो 15 यानी 15% छात्र जो फेल हुए थे, 15 ये फेल हैं। तो फेल बार निकालो, 15 बराबर 90, 15 अगर 15 6 90 यानी 1 बराबर 6। टोटल पूछ रहा है तो 100 × 6 600 आंसर है इसमें चौथा आंसर राइट। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
ठीक है, नोट करो इसको। देखिए, करो करो, नोट करो। देखिए, चालीस % लोग समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं, है ना। अपन मान लेने ऐसे एक्स ऐसे वाई, 40% छात्र एक्स पढ़ते हैं, 50% वाई पढ़ते हैं, ठीक है। टोटल मानते हैं 100 होता ही है, 100 का परसेंट चल रहा भाई। और 10% लोग दोनों समाचार पढ़ते हैं और 10% दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। तो कितने लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते, ये पूछा है। तो देखो, यानी 40 + 50 100 माइनस, तो यानी 40 और 50 कितने हो गए दोस्तों, तुम्हारी हो गया आपके 90। 100 माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये 10, और दोस्तों 10 और है तो प्लस 10, तो 10 20, यानी कि तो कितने % लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं, यानी कि ऑप्शन है 20, तो 20 आंसर इसका आएगा, ठीक है। 20 नहीं पढ़ते हैं। असमय अगला प्रश्न दोस्तों आपको कमेंट में करना है और आपको उसको जवाब देना है दोस्तों। कमेंट करें प्लीज़ दोस्तों इस क्वेश्चन पे, और देखते हैं किस किस की कमेंट आती है दोस्तों, ठीक है। राहुल, अजय, ठीक है, टीटू, महेंद्र, राहुल, और भी बाकी छात्र कोई भी हो तो इसे कमेंट कीजिए और मुझे आंसर दीजिए, क्योंकि ऐसा प्रश्न मैंने 2-3 करा दिए हैं और ज़्यादातर ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप सभी को धन्यवाद बहुत दोस्तों, ठीक है।